आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग ऑल्टरनेट रियलिटी यानी एक वैकल्पिक वास्तविकता पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि 21वीं सदी की एक ऐसी दुनिया कैसी होती जहां आज तक कोई वर्ल्ड वॉर ही नहीं हुआ? चलिए देखते हैं। बस एक पल के लिए खुद को उस प्राचीन और एडवांस समाज का एक हिस्सा मानकर देखिए। सोचिए कि मैं हड़प्पा सभ्यता का एक नागरिक हूँ और अगर 5000 साल पहले हमारी वो शानदार दुनिया किसी रहस्यमयी तरीके से खत्म न हुई होती तो आज 21वीं सदी का भारत बिना हथियारों और बिना युद्ध वाली दुनिया की इकलौती सुपर पावर होता। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है ना? एक ऐसी दुनिया जहां इंसान बिना ट्रैफिक जाम वाली परफेक्ट स्मार्ट सिटीज में आराम से रह रहा होता। तो इस चौंकाने वाले राज को समझने के लिए इस विश्लेषण को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एंड तक आते आते इतिहास को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। भाग 1, एक अनूठी सुपर पावर, हथियारों के बना दुनिया। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने इस साम्राज्य को इतिहास के बाकी सभी साम्राज्यों से बिल्कुल अलग बना दिया। देखिए, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। रोमन और मुगल जैसे बड़े और अमीर एम्पायर्स हमेशा भारी मारकाट और तलवारों पर टिके थे, राइट? लेकिन हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कोई भी बड़ी तलवार, ढाल या कवच कभी मिला ही नहीं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि वो असल में एक शांतिपूर्ण यानी बिल्कुल पीसफुल सुपर पावर थे। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है, नंबर 16। अगर वो आज होते तो दुनिया की करेंसी किसी डॉलर पर नहीं बल्कि हड़प्पा के इसी 16 के अनुपात वाले परफेक्ट गणित पर चल रही होती। यही वो सिस्टम है जिसने सदियों तक भारत में 16 आना बराबर 1 रुपया वाले मॉडल को जिंदा रखा था। भाग 2, 5000 साल पुरानी एक स्मार्ट सिटी, अपने समय से आगे की इंजीनियरिंग। इनकी अर्बन प्लानिंग देखकर सच में हैरानी होती है। आपको पता है, वहां की हर एक इमारत की ईंटें एक ही एग्जैक्ट मैथमेटिकल रेशियो में बनी थीं, 4:2:1, 4:2:1। हर सिंगल बिल्डिंग। ये क्लियरली दिखाता है कि वो आज के मॉडर्न इंजीनियर्स से भी हजारों साल आगे थे, लिटरली। सिर्फ यही नहीं, इनका सिस्टम इतना एडवांस था कि भारी बारिश में भी सड़कें नहीं डूबती थीं। सोचिए, 4500 साल पहले बना ग्रिड सिस्टम, हर घर में मौजूद फ्लश वाली टॉयलेट और एक कमाल का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, इन सब ने मिलके इस सभ्यता को वास्तव में एक स्मार्ट वर्ल्ड बना दिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो लोग इतने परफेक्ट थे, इतने एडवांस्ड और इतने पीसफुल थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें रातों रात वीरान कर दिया? वो आखिर गायब कहाँ हो गए? भाग 3, विनाश का असली कारण, भ्रम बनाम वास्तविकता। जो सच है ना, वो हमें स्कूल में पढ़ाए गए इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। दरअसल वो आर्यन इन्वेजन या आर्यों के आक्रमण वाली थ्योरी पूरी तरह से गलत है। हमें उसे भूलकर उन असली एनवायरमेंटल सबूतों को देखना होगा जो पीछे छूट गए थे। उनका अंत किसी दुश्मन की तलवार से नहीं बल्कि खुद प्रकृति यानी नेचर के कहर से हुआ था। हुआ कुछ यूं था। सबसे पहले आए भयंकर भूकंप, जिसकी वजह से उनकी लाइफलाइन सरस्वती नदी पूरी तरह से सूख गई। नदियां सूखने से जमीन बंजर हो गई और फाइनली बचे हुए लोगों को अपने महानगरों को छोड़कर पूर्व में गंगा और यमुना के मैदानों की तरफ पलायन करना पड़ा और वो वापस गांव में बस गए। भाग 4, इतिहास का सबसे बड़ा सस्पेंस, हम ही हड़प्पा हैं। और यहाँ आता है वो प्लॉट ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। ये सभ्यता कभी खत्म ही नहीं हुई थी। अगर आप ध्यान से देखें तो उनका वो दैनिक जीवन बस हमारी आज की मॉडर्न साउथ एशियन कल्चर में पूरी तरह मिक्स हो गया। आज भी हमारे गांवों की बैलगाड़ियों का डिजाइन, घरों के आंगन, मिट्टी के चूल्हे, योग की मुद्राएं और यहाँ तक के शतरंज का खेल, ये सब उसी महान सभ्यता की देन है। वो गायब नहीं हुए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच ये निकल कर आता है कि उनकी विरासत आज भी हमारी रगों में दौड़ रही है। रियलिटी तो ये है कि हम ही हड़प्पा हैं। सच में ये एक ऐसा फैक्ट है जो हमें इतिहास के पन्नों को एक बिल्कुल नए नजरिया से देखने पर मजबूर कर देता है।